पिछले वीडियो में हमने जाना था अर्थव्यवस्था के संगठन के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के अंतर्गत हमने ये समझा था कि सबसे बड़ी समस्या, सबसे ज़्यादा मुझे कोई चीज़ प्रभावित करती है तो वो क्या है? अर्थव्यवस्था में मैं कोई भी सुविधा, कोई भी वस्तु ले रहा हूँ तो मुझे सरकार दे रही है या फिर कोई प्राइवेट प्लेयर मुझे दे रहा है, ये सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे प्रभावित करती है। मैं रेलवे में बैठ के जा रहा हूँ कि मैं बस में सफ़र कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वस्तु का उत्पादन, सेवाओं का उत्पादन कौन कर रहा है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हमें प्रभावित करता है। आज हम बात करेंगे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के बारे में, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि मार्केट इकोनॉमी, इसके अलावा फ्री इंटरप्राइजेस, इसके अलावा प्राइवेट इंटरप्राइजेस। तीन नाम इसके हमें याद रखना है: फ्री इंटरप्राइजेस, प्राइवेट इंटरप्राइजेस, इसके साथ साथ में याद रखना हमको मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्यों बोल रहे हैं? पूंजीवाद। ठीक है, जैसे कि मार्केट इकोनॉमी नाम से ही क्लियर हो गया है कि सारी की सारी चीजें मार्केट निर्धारित करेगा। ठीक है, जैसे कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसका कीमत क्या रहेगा, सारी की सारी चीजें जो है मार्केट निर्धारित करता है। यहाँ पर सरकार का ज़्यादा कोई रोल काल नहीं रहता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। अब इसके इतिहास की तरफ हम जाएं कि आखिर ये जो विचार लिए गए हैं ये कहाँ से लिए गए हैं। अब आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कि हमारे देश में केवल और केवल वस्तु और सेवाओं का उत्पादन यदि प्राइवेट सेक्टर करता तो हम इसको क्या बोल देते? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहती है पूंजीवाद वाली अर्थव्यवस्था है, हम इसको बोल सकते थे। ठीक है, तो ये तो हमने जाना है कि आखिर ये है क्या। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री की कि आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे करके। तो इतिहास की यदि हम बात करें तो एक किताब का नाम आपने बहुत सुना होगा, और ये जो किताब का नाम है ना, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। पूछा जाता है कि जो वेल्थ ऑफ नेशंस बुक है, इसके राइटर कौन है? एडम स्मिथ। ये किताब ही सोर्स मानी जाती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। ठीक है, ये किताब है और यहीं से जन्म होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। लेकिन ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई? ठीक है, कब प्रकाशित हुई? तो ये लिखी गई थी एडम स्मिथ के द्वारा। इसके स्कॉटलैंड के ये इकोनॉमिस्ट थे, दार्शनिक अर्थशास्त्री जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो एडम स्मिथ ने इस किताब को लिखा था। कब प्रकाशित हुई थी? 1776 में ये प्रकाशित हुई थी। कौन कौन सी बातें इसमें लिखी हैं? ये बातें ये बातें ही किसी भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ऊपर लागू होती हैं। ठीक है, पहले नंबर की बात इसमें कही गई है रेगुलेशन को लेकर के। सरकार को एकदम स्ट्रिक्ट नहीं होना है, बहुत ज़्यादा नियम कानून लेकर के नहीं आना, बहुत ज़्यादा रेगुलेशन नहीं करना है। इसीलिए हमारे देश में उदारवाद का प्रारंभ हुआ था 1991 1990 के बाद में। ठीक है, जैसे कि आपको, अब वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो शराब की जो दुकानें खोली जाती हैं ना, उनको पहले लाइसेंस लेना पड़ता है। अब आप सोचिए, आप लाइसेंस ले सकते हो क्या? मैं ले सकता हूँ क्या? जिसके पास में पैसा है बस वो लाइसेंस ले सकता है। मतलब रेगुलेशन जो है बहुत ज़्यादा आप मत करिए, पहली बात ये कही जाती है। इसके बाद कही जाती है बात श्रम विभाजन की। ठीक है, श्रम विभाजन की बात इसमें कही गई थी कि श्रम विभाजन पर आपको जोर देना पड़ेगा। श्रम विभाजन का मतलब ये है, जैसे कि हमारा जो भारत है उसमें वस्तु और सेवाओं का उत्पादन जो किया जाएगा उसको आप स्टेप बाय स्टेप अलग अलग खंडों में बांट दीजिए। ये आप रख लो, ये सेक्टर आप रख लो, ये सेक्टर आप रख लो। ऐसा श्रम विभाजन होना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में जिम्मेदारी आप सौंपिए। श्रम विभाजन पर इस पे जोर दिया गया। पहले नंबर की बात है रेगुलेशन, दूसरे नंबर की बात है हमारा श्रम विभाजन, और तीसरे नंबर की जो बात है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है,
अब हवाई जहाज में मुझे यात्रा करना सरकार करा देती तो कितना अच्छा रहता, मैं फ्री में चले जाता, या फिर 80% 90% की मुझे छूट मिल जाती। तो यहाँ पर बात करी जाती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे हाथ आपको दिखाई देंगे जो दिख नहीं रहे हैं, इनविजिबल हैंड कहते हैं। ये इनविजिबल हैंड ही ये सारी चीज़ें निर्धारित कर देंगे, क्या प्राइस होगा, क्या मैं अफोर्ड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर इनविजिबल हैंड की बात करी गई है 13 नंबर में। मार्केट खुद अपने आप डिसाइड कर लेगा कि भाई इसका प्राइस कितना होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सरकार कभी नहीं बोलती है कि आलू को आप 20 रुपये किलो ही बेचिए, क्योंकि सरकार नहीं बेच रही है, हम तुम जैसे लोग बेच रहे हैं। तो बहुत सारे जो प्लेयर हैं ना, वो लोग डिसाइड, उन लोगों से ही डिसाइड हो जाता है, उन्हीं को हम इनविजिबल हैंड कह सकते हैं कि वही डिसाइड कर रहे हैं कि कितना उत्पादन करना है, किस रेट पे हमको बेचना है। तो इसमें इनविजिबल हैंड की बात कही गई है। और बात करी जाती है इसमें कि प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। जब तक कंपटीशन नहीं होगा चीज़ें सस्ती आपको मिलने वाली नहीं है, एक बात हमेशा याद रख लेना। आप मार्केट जाते हैं, एक छोटा सा मार्केट ही समझ लीजिए आसपास, वहाँ पर कपड़े की मात्र 2 दुकान है, और आप दूसरा मार्केट जाइए जहाँ पर कपड़े की कम से कम 20 दुकानें हैं। आपको अंतर अपने आप समझ में आ जाएगा कि रेट कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर हमें अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस किताब में ये लिखा था। ठीक है, ये तो थी कि किताब में क्या क्या चीज़ें लिखा हुआ है। इसके बाद यदि हम बात करें कि अमेरिका ने इसको कब अपना लिया था, तो अमेरिका जैसे ही आज़ाद हुआ था ना, उसके बाद उसने लगभग 1 साल हुए होंगे इस किताब को पब्लिश हुए, उसके बाद उसने इस किताब में जो जो चीज़ें दी हुई थी उसको अपने देश में लागू कर दिया। अब जैसे जैसे उसने लागू करा, इसके बाद से आप देखेंगे यूरोप वाले ने भी पूछे कैसे आप अपनी अर्थव्यवस्था को चला रहे हो, हम भी थोड़ा सा प्रयोग करके देखते हैं। यूरोप वाले ने भी अपनाना चालू कर दिया है, और भी देशों ने अपनाना चालू कर दिया। और जो 1800 सन आते आते तक आप देखोगे कई सारे देश इस विचारधारा से जुड़ गए, और जब देशों ने इन विचारों को अपनाया तो उन अर्थव्यवस्थाओं को हमने नाम रख दिया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के नाम से इसको जाना गया। ठीक है, तो इस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का इतिहास हमने देखा कि कैसा था और कैसे करके इसका उद्भव हुआ।